Hi friends, welcome to back my YouTube channel. Friends, today we shall study English portion. Okay? How are you? पहले बताइए आप लोग आ चुके हो? जितने भी लोग आगे हों तो पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर वीडियो. ओके? तो आज हमारा इंग्लिश पोर्शन होगा. इंग्लिश पोर्शन में हम क्या करेंगे? इंग्लिश ग्रामर में हमारा टॉपिक होगा आर्टिकल्स. ओके? चलो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल्स. आर्टिकल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल. ओके, टू टाइप्स होते हैं आर्टिकल के. कौन से? डेफिनिट आर्टिकल एंड इनडेफिनिट आर्टिकल. डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? जिसमें दा का प्रयोग होता है. ओके, और इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग होता है. अब हम ये देखेंगे ए एन का प्रयोग कब होता है. तो एन का प्रयोग ए आई ओ यू, जो हिंदी के स्वर व्यंजन होते हैं, हिंदी के स्वर होते हैं उनके अकॉर्डिंग होता है. ठीक है, ए आई ओ यू, ए आई ओ यू हिंदी के जो स्वर होते हैं उनमें एक एन का प्रयोग होता है. ठीक है. अब जैसे अब हम ये देखते हैं कि जो डेफिनिट आर्टिकल है दा का प्रयोग किस किस में होता है. तो आपका रिवर में होगा, जैसे द गंगा, द यमुना, द कावेरी, जितनी भी नदियों के नाम होते हैं उसमें दा का प्रयोग होता है. ठीक है. नेक्स्ट है अखबार, जो भी न्यूज़पेपर होते हैं, द हिंदुस्तान, द अमर उजाला, द दैनिक जागरण, द जितने भी अखबार के नाम होंगे आपके, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा आप लोगों को कितने याद आ रहे हैं और आपके यहाँ कौन सा अखबार आता है. ठीक है. तो इस तरीके से आप किसका प्रयोग करोगे? दा का प्रयोग करोगे. नेक्स्ट है समुद्र के, जो भी प्रसिद्ध समुद्र होते हैं उनमें दा का प्रयोग होता है. नेक्स्ट हमारा चारों दिशाओं, जो चारों दिशाएं होती हैं उनमें दा का प्रयोग होता है. द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ. ठीक है. तो जिस तरीके से आपके क्वेश्चन बनेंगे वो हम प्रैक्टिस सेट में कराएंगे. कुछ जो ऑब्जेक्टिव बताने होंगे हमें उदाहरण, तो हम यहाँ बता देंगे. ठीक है, एग्जाम्पल बेस में. नेक्स्ट हमारा है सुपरलेटिव डिग्री. जैसे सुपरलेटिव डिग्री आप लोगों को पता होगा डिग्री कितनी होती हैं, कंपैरेटिव और डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, और आपकी कौन सी होती है बताइएगा. तो उसमें किसका प्रयोग होता है? दा का प्रयोग होता है. और जाति का प्रतिनिधित्व करते हुए, जैसे किसी की जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो उसमें दा का प्रयोग होता है. और राजनीतिक पार्टियां होती हैं उसमें दा का प्रयोग होता है. अब हम यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं. आप लोग नोट कर लीजिएगा फटाफट. नोट कर लिया आप लोगों ने. तो जैसे कि जाति का प्रतिनिधित्व, जाति का मतलब ये नहीं है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ. डॉग इज ए फेथफुल एनिमल. डॉग इज ए फेथफुल एनिमल. ठीक है. तो अब यहाँ पे ये डॉग एक जाति है ना, तो यहाँ हम कैसे करेंगे? द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल. तो इस तरीके से ये जाति वाला हो जाएगा, है ना. अब जैसे राजनीतिक पार्टियां, तो आप लोग द कांग्रेस, द समाजवादी पार्टी, जितनी भी आपकी कितनी पार्टियां हैं, तो आप ये पार्टी उसमें दा का प्रयोग करेंगे. और सुपरलेटिव डिग्री में मैंने बता दिया दा का प्रयोग होगा. चारों दिशाएं में आपका दा का प्रयोग होगा. द ओशियन, समुद्र में, समुद्र के नेम कुछ आप लोगों को याद हो वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा, मैं भी लिख रही हूँ यहाँ, तब तक आप लोग नोट कर लीजिएगा. अब ये जो नोट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किन किन में हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं. किस किस जो कोई भी चीज़ है उसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते. उसमें आर्टिकल लिख के आएगा और आप लोग को वहाँ रिमूव करना है. ठीक है. ये क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं. जैसे भाषाओं के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है. जैसे कि मैं आपको बता दूँ, द चीनी पर्सन, इस तरीके से कोई पर्सन होगा तो दा का प्रयोग होगा, पर लेकिन जो भाषा हो रही है उसमें हिंदी, द हिंदी ना करके आएगा, द अंग्रेजी ना करके आएगा. ये भाषा है फ्रेंच, जर्मनी, तो इसमें कोई भी कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा.
ठीक है, इन बात को आपका ध्यान में रखना है। और आपके क्वेश्चन बनेंगे वहाँ द एंड ए लिखा हुआ होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये भाषा की बात हो रही है तो इसमें द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कलर नेम्स में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। रेड, ऑरेंज, ब्लू, व्हाइट, जिस भी कोई भी कलर्स नेम होते हैं आपके, उसमें द का प्रयोग या कोई भी एनी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, कुछ एग्जाम्पल हैं वो हम यहाँ पे आप लोगों को करा देते हैं। अब जैसे अखबार तो आप लोग बता ही दोगे, जितने भी आपकी कोई भी द हिंदुस्तान होगा, द अमर उजाला, इसमें द का ही प्रयोग होगा। रिवर है गंगा, यमुना, कावेरी, जितनी भी नदियां हैं उसमें द का प्रयोग होगा। अब हम इसमें देख लेते हैं ए एन, तो ये कौन से एन ऑनरेबल और कौन से होते हैं वो थोड़े एग्जाम्पल इधर देख लेते हैं हम, नोट कर लो तब तक। एन आवर है ना, आवर, हावर नहीं होता, आवर होता है ना। एन ऑनरेबल, एन ऑनेस्ट बोलते हैं। ठीक है, जो तो इनमें हमारा एन का प्रयोग होगा। अब जैसे यहाँ पे कोई भी करेक्शन हो जाता है तो कैसे आता है। अब जैसे यहाँ पे तो मैंने आप लोगों को बता दिया एन का प्रयोग है। अब कोई भी एग्जाम्पल करके आएगा तो आपका कैसे आ जाएगा, यहां से आ जाएगा ए हावर। ठीक है, अब I passed a hour with him। इधर लिखा हुआ है, रिमूव ना हो जाए तो मैं हाथ उठा के लिख रही हूँ विद हिम। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे, हमें अब ये ऐसे करके क्वेश्चन आ जाएगा। अब हमें यहाँ करेक्शन करना है तो हम कैसे करेंगे। मैंने बताया हावर की जगह ए का प्रयोग नहीं होगा, तो ये रॉन्ग है, एन का प्रयोग होगा। ठीक है, तो आई पास्ट एन आवर विद हिम, इस तरीके से हमारे क्वेश्चन बनेंगे। अब आप लोगों के ये, अब जैसे यहाँ पे मैं बता रही हूँ, यहाँ मैंने बता दिया कोई एग्जाम्पल, अब मैंने पहले यहाँ बता दिया आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, है ना। अब यहाँ से करेक्शन आप लोगों का होगा, तो द रेड करके, और यहाँ से आ जाएगा ए रेड, ए ऑरेंज, यहाँ से कोई भी ऑप्शन हो गया तो यहाँ पर द या ए कोई भी एन इसका प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना है। रेड है, ऑरेंज है, ब्लू है। ठीक है, जितने भी कलर्स नेम है, ब्रिंजल है, तो इनमें द का प्रयोग या एन का प्रयोग, ए का प्रयोग नहीं होगा। और ए आई ओ यू आपके हिंदी स्वर है, ना कि आपके इंग्लिश स्वर। इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे एग्जाम्पल के साथ और प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है, प्रैक्टिस सेट कराएंगे। अभी मैं थोड़ा आप लोगों को ये इस वजह से करा दिया कि कुछ कुछ क्लासेस थी रह गई थी, तो हम लोग इसे कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। जो भी हम लोगों की मिस्टेक होती है वो प्रैक्टिस सेट में सही हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे पता चल जाता है किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन नहीं बनते हैं ना। और कुछ पॉइंट ऐसे हैं आपके, जैसे जिस आर्टिकल में जैसे बहुवचन दा का प्रयोग हो जाता है, उसमें बहुवचन प्रयोग हो जाता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देती हूँ आप लोगों को, एग्जाम्पल आपका ये है, आई पास्ट ए हावर, नहीं ये तो हो चुका है एग्जाम्पल। बी शुड हेल्प द पुअर, बी शुड हेल्प द पुअर,
बी शुड हेल्प, ये एग्जाम्पल है आपका, बी शुड हेल्प द पुअर्स, है ना। अब इसमें आपका पुअर्स लिखा हुआ है, अब इसमें द का प्रयोग करते हैं, तो इसमें आप लोगों को जो बहुवचन है आपका, पहले द आर्टिकल लगा दिया जाता है तो बहुवचन नाउन बन जाता है। अब यहाँ से द पुअर्स बना दिया है ना, द पुअर, तो द पुअर्स बना दिया है ये, अब ये नाउन बन जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम, बी शुड हेल्प द पुअर, ठीक है। इसमें SIS लगी है, वो रिमूव हो जाएगी। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं। नोट कर लीजिएगा, और भी एग्जाम्पल आप लोगों के होंगे, वो मैं आप लोगों को यहाँ नोट करवाती हूँ। अब जैसे सुपरलेटिव डिग्री है, उसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, ही इज द मोस्ट हेल्पफुल वीडियो, है ना, हेल्पफुल वीडियो। तो हम जैसे अब हेल्पफुल वीडियो, मोस्ट में आपका सुपरलेटिव डिग्री लग रही है ना, तो द का प्रयोग है। अब ऐसे ही यहाँ से कोई आ गया, ही इज द मोर आपकी कौन सी डिग्री हो जाएगी, कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी। यहाँ पर मोस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, तो इस तरीके ST लगा होता है और आपका ER लगा होता है, वो कंपैरेटिव डिग्री होती है, और आपकी ST लगा होता है, वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो सबको ज़्यादातर मोस्टली पता होगा। तो इस तरीके से इसमें द का प्रयोग होगा। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक बार फिर रिवाइज करते हैं हम। आर्टिकल्स आपके दो प्रकार के होते हैं, है ना, कौन कौन से, डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होता है, और इनडेफिनिट आर्टिकल AN का प्रयोग होता है। AN का प्रयोग AIOU हिंदी स्वर के अकॉर्डिंग होता है ना, और उसमें जैसे एन, आवर, एन, ऑनरेबल, एन, ऑनेस्ट। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं द का प्रयोग। द का प्रयोग रिवर के लिए, ओशियन के लिए, और जो भी न्यूज़पेपर होते हैं उनके लिए, और आपका चारों दिशाओं के लिए, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, उनके लिए, और सुपरलेटिव डिग्री के लिए, एंड जाति का प्रतिनिधित्व करते हुए, और जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनका जो डिस्कशन होगा उसमें द का प्रयोग होगा। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं भाषा। यहाँ से मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था, डॉग इज द फेथफुल एनिमल, तो यहाँ द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, तो जाति का प्रतिनिधित्व किया हुआ है, तो यहाँ द का आर्टिकल का प्रयोग होगा। ओके, और नेक्स्ट हम ये देखते हैं किस किस में आर्टिकल का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता है। जैसे भाषाओं में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, कलर्स नेम में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे बहुवचन आपका सुपरलेटिव डिग्री का एग्जाम्पल मैंने दे दिया, सब कुछ दे दिया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और आप लोग को वीडियो कैसी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।